जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय लक्ष्मी माँ। बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है। सभी प्रकार के उपाय करके आपने देख लिए, इसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती। जो रिश्ते आपके लेवल के हैं या जहां पर आप रिश्ता करना चाहते हैं, तो सामने वाले की तरफ से पक्का नहीं होता। और जो लोग आपके यहाँ रिश्ता करना चाह रहे हैं, वह रिश्ते आपके लेवल के नहीं होते, तो आप मना कर देते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों की विवाह की उम्र निकलती जा रही है और शादी लेट हो रही है। यदि आपकी भी इसी तरह की सिचुएशन है, तो घबराने की जरूरत नहीं। अभी दीपावली का त्योहार आने वाला है और दीपावली में एक ऐसा सरल और चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, जिसके करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और तुरंत विवाह के योग बन जाएंगे। आइए साथियों, उपाय शुरू करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और जिससे इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। साथियों, दीपावली में ऐसे शुभ संयोग और ऐसी मतलब ईश्वरीय शक्तियां और माँ भगवती पृथ्वी पर विराजमान रहती हैं और ऐसी पावरफुल नवरात्रि होती है दीपावली की कि लोग एक साल इंतजार करते हैं कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र को सिद्ध करने के लिए या कोई उपाय या अनुष्ठान करने के लिए। तो ऐसे में हम अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय आपको शाम से थोड़ा पहले करना है, यानी संध्या काल में सूर्योदय से पहले, बस 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आपको इसको करना है, यानी सूर्यास्त के थोड़ा पहले आपको करना है। तो दीपावली की शाम में इस उपाय को आपको करना है और यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले प्रदोष काल में। बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं और माता पिता भी इस उपाय को अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक शुद्ध देसी घी का दीप तैयार करना है और इसके बाद अपने आसपास के किसी बरगद के पेड़ के पास आपको जाना है। बरगद यानी कि बट वृक्ष का जो पेड़ है उसके पास आपको चले जाना है और भगवान गणेश, भोले बाबा, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए और यह दीप आपको प्रज्वलित कर देना है। और इसके बाद जो बरगद के पेड़ में जो जटाएं निकली रहती हैं, नीचे की ओर झुकी रहती हैं, उनमें आपको बस 2 गांठ लगा देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो जटाएं यानी जड़ निकलती हैं अलग से बरगद के पेड़ में, बस उन 2 जटाओं को पकड़ करके आपको 2 गांठ लगा देना है। बस इतना करना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करना है और भगवान से प्रार्थना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह की प्रार्थना करना है और पीपर की जो जटाएं निकली रहती हैं बरगद की, उसमें उनको 2 गांठ लगा देना है। इसके बाद 1-2 विकल्प और हैं। यदि अपने आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप देखें कि हरी धूप कहाँ पर आपको मिलेगी। किसी गार्डन में या आपके घर के गमले में मिल जाए या क्यारी में मिल जाए या अपने आसपास किसी बगीचे या गार्डन में यदि हरी धूप लगी हो, हरी दूर्वा, तो 2 दूर्वा पकड़कर आपको उसमें गांठ लगा देना है और अपनी कामना कहना है।
और अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। यदि ऐसा भी संभव नहीं है तो फिर आप देखें कि अपने घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहां चले जाएं। पीपल के वृक्ष की 2 पतली पतली टहनी नरम वाली पकड़े, उसमें आप 2 गांठ लगा दें। बस इतना सा उपाय आपको करना है। कि इसके अलावा और भी विकल्प हैं, या फिर आप तुलसी जी की 2 टहनी पकड़ें और उसमें गांठ लगा दें। वह तुलसी जी आपके घर के क्यारी या गमले में आप हो सकती हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी जी की स्पर्श नहीं करते, तो सूर्यास्त के पहले आपको ये उपाय कर लेना है और अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। बस इतना भर ध्यान रखना है, गांठ लगाने के पहले आपको शुद्ध देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करना है, बस वो गांठ लगा देना है, बच्चों के विवाह की कामना कर लेना है। और इसके अलावा आप बेलपत्री के पेड़ में भी लगा सकते हैं गांठ, या आंवले के पेड़ में भी आप गांठ लगा सकते हैं। तो ये जो जितने भी पेड़ों का जिक्र मैंने किया, इन सभी में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है, यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान का इन सब पेड़ों में वास होता है। तो कोई भी जैसी आपको सुविधा हो, इतने सारे विकल्प हैं, इनमें से कोई भी पेड़ जो आपके आसपास हो, नजदीक हो, या फिर तुलसी जी की क्यारी या गमला घर में हो, हरी धूप घर में हो, तो आप घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि एक शुद्ध देसी घी का आपको दीप प्रज्वलित करना है, बस इतना करना है। इसके बाद इतना करने के बाद अभी मुख्य काम शुरू होता है। अब आता है प्रार्थना करने का काम। तो पहले आपको एक मंत्र बोलना है और उसके बाद फिर भगवान से आपको प्रार्थना करना है। तो मंत्र इस बड़ा सरल है और इसे मैं पहले भी बता चुका हूं। तो मंत्र है, यदि आप अपने बच्चे के लिए यानी लड़के के लिए यह उपाय कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपको बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये यदि आप अपने बेटा के लिए कर रहे हैं। यदि आप अपनी लड़की या बेटी के लिए कर रहे हैं यानी पुत्री के लिए कर रहे हैं, तब आपको मंत्र बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको बेटी के लिए करना। अब बेटा या बेटी स्वयं कर रहे हैं यानी लड़का या लड़की स्वयं अपने विवाह के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो उनको बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा है आपको बच्चों को बोलना है। तो ये मंत्र आप 11, 21 या 51 या 108 बार जैसी सुविधा हो वैसा आप बोलें, बल्कि 108 बार बोलें तो बेहतर है। मंत्र जाप करने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे विवाह में जो भी विघ्न बाधा है या फिर कुंडली में दोष बने हुए हैं या विवाह बंधन बना हुआ है तो वह खुल जाए और सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो करके और कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाएं और शीघ्र विवाह हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। तो साथियों, दीपावली की शाम को किया गया यह उपाय बड़ा ही सरल लेकिन चमत्कारी और अचूक है। इसके करने से आपके बच्चों के तुरंत विवाह योग बनेंगे और कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।